प्रोफेसर समीम अहमद सर, जो बात यस अभी सर। जिस तरीके से बात अभी यूसुफ सर बता रहे थे सारी चीजें कि ये जो पूरी कवायद है ये मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम समुदाय को बांटने की बात है। एक तरह से वोटों को किस तरीके से बंटवारा किया जाए तब जब ये चीजें बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं। दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसका दावा ये है कि वो इनको अपने साथ जोड़ रही है। अब तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हम ये कार्यक्रम संपन्न करने के बाद एक संवाद का कार्यक्रम रखेंगे इनके साथ और इन सारे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और जो मुस्लिमों के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है उसके उसमें जो भी कंफ्यूजन होंगे इनको उनके दूर किए जाएंगे। एक चीज और समझना सर, इन्होंने कहा है कि हम इन लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण किस चीज का सर? अगर हमको सरकारी योजनाएं हम तक पहुंचनी है, आप हमारे पास आ रहे हैं, आपने हमें बता दिया कि ये योजनाएं हैं, अब इसमें सर जो प्रशिक्षण वाली बात आ रही है वो क्या है? वो किस चीज का प्रशिक्षण करवाएंगे ये ले जाकर के? पहले बांटने का काम, फिर दूसरी तरफ वसूली की चीज और तीसरी तरफ ये प्रशिक्षण। तो ये पूरा सर कौन सा सीन क्रिएट किया जा रहा है ये? देखिए, असल में अजीबोगरीब सिचुएशन ये है बीजेपी के लिए कि जिस बेसिस पर ये 14, 19 और बाद के इलेक्शन जीती है पोलराइजेशन करके, और पोलराइजेशन कैसे हुआ है? मुस्लिम हेट्रेड के ऊपर बेस्ड है ये। मुस्लिम के साथ जो जुल्म होता रहा, आपका राजस्थान में लिंचिंग होती है, हरियाणा में लिंचिंग होती है, रिसेंटली वहां 2 लड़कों को जिंदा गाड़ी के अंदर जलाया जाता है। अभी आज ही अखबार की न्यूज है नासिक में जो हुआ कि मीट ले जा रहे हैं, भाई बीफ ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पहले साबित करिए कि ये गाय का है या भैंस का है या किस चीज का है। बीफ तो सबके लिए कॉमन वर्ड है, तो इसलिए वहां किलिंग हो जाती है। तो एक तरफ तो ये करके ये अपना पोलराइजेशन जो वोट बैंक है उसे इंटेक्ट रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखिए, मैं पहले भी कहता था कि मुस्लिम की वो हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी को हराए, और ना उसे सोचना चाहिए। बदकिस्मती यह है कि हर पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान की जरूरत नहीं है। समाजवादी ने भी, माफ कीजिए, पहले कांग्रेस, अब तो कुछ सुधार नजर आ रहा है कांग्रेस में, जो उनकी सोच है शायद बदल गई है, लेकिन बीच में उन्होंने भी वही किया। तो इन्हें मुस्लिम वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान की जरूरत इन्हें नहीं है। अब आप देखिए, बीजेपी, हमारा ये कहना था कि देखिए, जब तक हिंदू ही खड़ा नहीं होगा, उसे यह एहसास नहीं होगा कि यह हुकूमत मुल्क के लिए नुकसानदेह है, पब्लिक के लिए नुकसानदेह है, तब तक कुछ नहीं होगा। अब बीजेपी को यह नजर आ रहा है, और हिंदू को भी समझ में आ गया 9 साल के अंदर, जो उनके बच्चों के साथ हो रहा, जो उनके साथ हो रहा, आप मुल्क को कहां ले गए? आप खुद कह रहे हैं कि 80 से 85 करोड़ को हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। इसका मतलब 140 करोड़ के कंट्री में आप 60% लोगों की हैसियत वो बना दी कि वो अपना कमाई से अपना पेट भी ना भर पाए। उसी तरह 20 करोड़ के करीब किसान को 500 रुपया पर मंथ देते हैं। अब वो उसकी उम्मीद करता है 500 रुपए कब आएंगे, तो आप यहां ले गए। तो अब इन्हें खतरा ये नजर आ रहा कि हमारा जो हिंदू वोट था वो कब तक पोलराइज, कब तक हेट्रेड पे रहेगा, वो खिसक रहा है। तो जब खिसक रहा है तो इन्होंने शुरू कर दी मुसलमानों से मोहब्बत। अभी हैदराबाद की जो इनकी मीटिंग हुई थी 1 आध साल पहले, उसमें इन्होंने वहां एक पसमानदा का मामला उठाया कि मुसलमान पसमानदा के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उसे गले लगाना है, हमारा कैडर हर जगह जाए उनसे बात करे। वेरी गुड। तो पहले तो आप ये करिए, उस पसमानदा में जो दलित है उसे रिजर्वेशन दीजिए, जो आपने दलितों को दे रखा है उसमें इंक्लूड करिए। वो नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं, पसमानदा कोई कम्युनिटी नहीं होती। पसमानदा मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो एक बड़ी कौम का भी हो सकता है, छोटी कौम का भी हो सकता है, कास्ट का हो सकता है। हमारे यहाँ एक तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं। इंडिया में जरूर है, मैं मानता हूँ प्रैक्टिकली, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ कोई कास्ट का कंसेप्ट है ही नहीं है। ऑल आर इक्वल, कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ना काला और गोरा, सब बराबर है। तो अब जो इन्होंने पसमानदा चला, उसके बाद इन्होंने कहा यूपी में तकरीबन 30 से 50%, 20-25 सीट्स के ऊपर मुसलमान है, वहां लोगों से जाना है, आरएसएस कैडर को भेजेंगे, मोहब्बत प्यार की बात करेंगे। क्या मोदी जी ये कहें? और एक ये मोदी मित्र जो मामला चला है, देखिए ये धोखा न करें, ये चलेगा नहीं। लोग सब देखते हैं, वाच करते हैं। अगर वाकई ये मित्र चाहते हैं तो पहले कहें आरएसएस से,
वो ये बयान दे कि हमारे लिए हर इंसान बराबर है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड रिलीजन। क्या दलित को आज भी आप मंदिर में जाने दे रहे हैं? क्या दलित के साथ एक प्लेट में आप खाने को तैयार हैं? क्या प्रेसिडेंट हाउस का इनॉग्रेशन होता है उसमें दलितों को आने दिया? क्या आपका न्यू रखी गई राम अयोध्या में, क्या वहां आपने किसी दलित को इन्वॉल्व किया उसमें? तो देखिए, बातों से नहीं बात चलेगी, आप प्रैक्टिकल हुई जमीन पर आइए। और जहां तक मुसलमान का मामला है, आप तो उस पर चार्ज लगाते आए कांग्रेस में कि तुष्टिकरण कर रही थी। अब आपने भी तुष्टिकरण शुरू कर दिया। और मुसलमान को तुष्टिकरण नहीं चाहिए, उसे चाहिए सेफ एनवायरनमेंट जिसमें वो अपना काम धंधा कर सके और मुल्क की तरक्की में वो कंट्रीब्यूट करे। आप उसे टेरराइज करके अगर लाना चाहते हैं, ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। पहले रोजाना दोनों चल रहा है पैरेलल, एक तरफ लिंचिंग, एक तरफ रेड, एक तरफ बुलडोजर और दूसरी तरफ मोहब्बत और प्यार। तो ये मोदी जी आरएसएस है, आरएसएस मोदी जी है। तो मोदी जी या तो क्लियर करे कि आरएसएस ने पॉलिसी बदल दी, वरना ऐसे नहीं चलेगा। क्या आप एक तो मित्र हैं, आपके जो माई बाप है वो आरएसएस है। तो देखिए, आरएसएस से किसी को मुखालफत नहीं, मुसलमान उसका दुश्मन नहीं, ना दुश्मनी कर सकता, ना अफोर्ड कर सकता। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं वो हिंदू को, सोचिए 85% को 15% का टेरर क्रिएट कर दिया उनमें। दुनिया में क्या मुमकिन है कि 15% लोग 85% लोगों को बर्बाद कर देंगे? नॉट ओनली दिस, क्या क्या बातें किस तरह से करी जा रही हैं सब देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है। हमारे भाई अभी बोले, बहुत अच्छा बोले। तो देखिए, इसमें सवाल ये नहीं, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मिनिमम मुसलमान हैं। तो अगर बीजेपी ये समझती है कि इन्हें आप बाहर कर देंगे, इन्हें मेन स्ट्रीम से हटा देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हाँ, ये जरूर है इनकी पॉलिसी दैट इज रेस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम, हिंदू हो या मुसलमान हो। 140 करोड़ में से 100 करोड़ तो ऐसा हो गए जो अल्लाह नाम पर भीख के ऊपर डिपेंडेंट है कि उन्हें पैसे मिलेंगे, अनाज मिलेगा तो पेट भरेंगे। और 20 करोड़ होगा वो 15 से 20 हजार की नौकरी करेगा, 10,000 से 20-25 हजार तक, जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, उन्हें पढ़ा नहीं सकता। मुल्क चलेगा सिर्फ 20 करोड़ से। वो 20 करोड़ ही हवाई जहाज में नजर आएंगे, वही सड़कों पे नजर आएंगे, उन्हीं की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नजर आएंगी। और गवर्नमेंट को 120 करोड़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 करोड़ की जरूरत है। ये नजर आ रहा है कि इस तरफ चल रही है हमारी सरकार। तो इसमें सोचने की बात है। मुसलमान का फिर मैं अगेन कहूं ना, मुसलमान समाजवादी से मैं बता दूं आपसे जुड़ा हुआ है। समाजवादी भी धंधा ही कर रही है, वो भी समझते हैं कि मुसलमान बंधुआ मजदूर है, ऐसा नहीं है। मुसलमान बहुत समझदार हो गया, वो बोल कब रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं आपसे बताऊं, जो अब मूड है, मैं यहाँ कहने में मुझे संकोच नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थिंकिंग फॉर कांग्रेस नो। हाँ, चूंकि कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, सबको देख लिया है। और जहां तक मायावती, वो तो खुला, जरा गौर करिए, यूपी में 17 मेयर की पोजीशन में 11 को टिकट दे रही है। 11 को देके करना क्या? उसका काम वही है कि मुसलमान वोट का बिखराव ऐसा कर दीजिए कि अगर बीजेपी को ना भी मिले तो ये बर्बाद हो जाए, ये कुछ कर ना पाए। ये नियत है, वही अब बीजेपी चाह रही। कभी पसमानदा के नाम पर, पसमानदा है कहाँ? पसमानदा मीन बिलो द पॉवर्टी लाइन, नॉट लोअर क्लास और अपर क्लास।